Hello everyone, welcome back to my channel Literature Wizard. This is AK ma'am. We will discuss the last part of the chapter, The Fun They Have. Okay. फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को आप देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. मार्गी जो है अपने ब्रदर से बोल रही है, टॉमी से, कि एक आदमी उतना स्मार्ट नहीं होता है कि वो एक टीचर बन सके. अभी तक तो उसने मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ा है, कभी ह्यूमन बीइंग से वो पढ़ी नहीं है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं. लेकिन आप खुद सोचिए, जो मैकेनिकल टीचर थे, जो रोबोट थे, उनको किसने बनाया? इंसान ही ने बनाया है. उसको इस बात का आइडिया था नहीं, तो इसलिए वो बोल रही है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. मतलब एक आदमी उतना स्मार्ट नहीं होता कि वो टीचर बन सके. श्योर ही इज. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. टॉमी रिप्लाई कर रहा है कि हाँ, वो वास्तव में एक टीचर हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं, जो मैकेनिकल टीचर हैं. उतना नॉलेज मेरे फादर को भी है. तो जब फादर को नॉलेज है तो इसका मतलब एक ह्यूमन बीइंग टीचर हो सकते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बिच्चा. बिच्चा जो वर्ड उसने यूज किया है, जैसे इसका मीनिंग दिया है बेट यू या फिर आई एम श्योर. तो जिस बात के लिए आप लोग श्योर होते हैं, जैसे अपने ब्रदर से सिस्टर से बात करते हुए वो बोलते हैं ना कि मुझे कंफर्म है, मतलब मैं श्योर हूँ. तो आप बोलते हैं ना कि हाँ चलो शर्त लगा लो, मैं इस बात में श्योर हूँ, बोलते हैं ना. तो वैसे वो भी बोल रहा है बिच्चा, मतलब ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. मतलब वो बोल रहे, ओ टॉमी बोल कहने का मतलब ये है कि वो टीचर जो है उतना जानता होगा जितना कि आजकल के जो उनके टाइम के मैकेनिकल टीचर थे. ओके. मार्गीज वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी जो थी उस पर बहस करने के मूड में नहीं थी. ठीक है, उस बात को नहीं बढ़ाना चाहती थी. क्यों? क्योंकि उसको बुक को पढ़ना था. सी सेड, वह कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मार्गी जो है अपने ब्रदर से ये बोल रही है कि मुझे एक स्ट्रेंज आदमी घर पे आकर पढ़ाए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, क्योंकि उन लोग के लिए ये रोबोट वाले जो टीचर थे तो वो घर में ही मौजूद थे, और कोई स्ट्रेंज मतलब कोई टीचर आएगा उनके घर में पढ़ाएगा, तो ये चीज़ मार्गी को नहीं समझ में आ रहा था. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी जो है इस बात पे उसको बहुत हंसी आती है और हंस करके चिल्ला करके हंसते हुए बोलता है, यू डोंट नो मच. तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वो बताता है क्योंकि उसने बुक को पढ़ लिया था, उसको जानकारी थी कि पुराने ज़माने में किस तरह के टीचर होते थे, किस तरह से स्कूल सिस्टम था. तो क्या कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्गी. ठीक है, उस समय के जो टीचर थे वो घर पे आके नहीं पढ़ाते थे. वो एक स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे वहाँ जाते थे और वो टीचर पढ़ाते थे, जैसा कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग करते हैं. जो आज के प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन सिस्टम है उसकी बातें वो कर रहा है. They had a special building. Okay, and all the kids learn the same thing. और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं. मतलब अगर आपके क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो जितने क्लासमेट होते हैं, जितने चिल्ड्रेन होते हैं, सब कुछ तो एक ही चीज़ सीखते हैं ना. लेकिन इन लोग के समय में रोबोटिक टीचर जो होते हैं वो एक उनका वो सिस्टम जो होता है कि आज मतलब स्पेशल टीचर है, किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो अब क्या पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा उसी को पढ़ाएगा. लेकिन वो टॉमी के कहने का मतलब ये था कि जो उस समय के पुराने समय के जो टीचर थे वो सबको सेम चीज़ें एक साथ पढ़ाते थे. तो फिर मार्गी बोल रही है, श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज. नहीं सॉरी, टॉमी ही बोल रहा है, श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज. वो उसके कहने का मतलब ये था कि एक क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी चिल्ड्रन थे, वो सब सेम एज के थे और उनको सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही थी.
ओके। जैसा कि आज के समय के जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो सिस्टम है, उसी को अपने उस बुक के माध्यम से बता रहा है, अपनी सिस्टर को समझा रहा है, तो उन लोग को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आपको ही अगर पुराने समय की बातें अगर कोई बताता है, आपके दादा हुए, दादी हुई कुछ बताती हैं, तो इंटरेस्टिंग सा लगता है ना। तो वैसे उसको भी लग रहा था बुक को पढ़ कर के, इन दोनों को। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it is, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मार्गी जो है बता रही है कि लेकिन मेरी मदर तो कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है, उनको फिट किया जाता है कि किस लड़के को क्या पढ़ाना है। अब वो रोबोटिक टीचर जो होते हैं एक मशीन ही तो होते हैं, उसमें तो फिट करना ही पड़ेगा कि किस मतलब 10 ईयर का बॉय है, 10 ईयर की गर्ल है, तो उसी हिसाब से उस लेवल से उसको फिट करना होता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं। ठीक है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। देखिए, जब मतलब इस तरह की जब बातें करती है मार्गी, तो टॉमी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ता है, तो वो उसका मन लगा हुआ है बुक पढ़ने में, और ये आकर ऐसी बातें कर रही है, तो उसको गुस्सा लगता है। तो क्या कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे बुक पढ़ने दो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत बोलती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अभी मेरा भाई भगा देगा तो हमको पढ़ने नहीं देगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उसको लग रहा था, तो इसलिए मार्गी तुरंत बोलती है, आंसर करती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी को भी इंटरेस्ट आ रहा था कि ये कितना फ़नी स्कूल है, कि बच्चे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होके पढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना और खेलना भी होता था, तो मतलब उसको भी अभी इंटरेस्ट आ रहा है उस बुक को पढ़ने के लिए। दे वेयर नॉट इनफ हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, अभी वो दोनों उतनी मतलब हाफ बुक को आधे ही पढ़ पाए थे। ठीक है, तभी उनकी मदर जो है उन्हें बुलाती हैं, पुकारती हैं। ठीक, किस लिए? क्योंकि उनका स्कूल का टाइम हो गया था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा। मार्गी जो है कहती है कि अभी नहीं मम्मा। ठीक है, वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है मम्मा अभी नहीं। ओके, नाउ सेड मिसेज जॉन। अब मिसेज जॉन कहती हैं कि नहीं, अब अभी पढ़ना है। ठीक है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के स्कूल का भी टाइम वही था, सेम टाइम दोनों लोग का था। तो उनकी मदर बुलाती हैं स्कूल ज्वाइन करने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मतलब मार्गी पूछती है कि क्या मैं इस बुक को स्कूल ख़त्म होने के बाद पढ़ सकती हूँ। ठीक है, मे बी, हाँ। ही सेड नॉन चाइलेंटली, मतलब वो लापरवाही से ऐसे ही बोल रहा है कि हाँ पढ़ सकती हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से जाता है अपने क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब सीटी क्यों बजा रहा है? क्योंकि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, पुराने समय के जो बुक हैं, स्कूल हैं, उनके बारे में पढ़ के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस बुक को अपने बाजू के बीच में दबा करके और सीटी बजाते हुए खुश होकर के वो जाता है अपनी क्लास ज्वाइन करने। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो है वो अपनी स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वाह, कितनी अजीब बात है, मतलब आपको स्कूल इतना सफ़र करके इतना दूर जाना पड़ता है, और मार्गी के टाइम पे कैसा था, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में उसका क्लास, उसका स्कूल था। ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और उसके टीचर जो है उसका वेट कर रहे थे पढ़ने के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इसका मतलब उन लोग का क्लास जो है सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी डेली उस सेम टाइम पे सेम समय उन लोग का क्लास जो है चलता था। ठीक है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उनकी मदर जो है उनको समझाती हैं मार्गी की कि अगर कोई छोटा बच्चा है, वो अगर रेगुलर सीख रहा है, डेली बेस पे सीख रहा है, तो और अच्छा बेटर तरीके से सीख सकता है। इसलिए वो डेली यूज करने के लिए वो मतलब वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि जाएं अपना क्लास स्टार्ट करें,
जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं इनका क्लासरूम कैसा है, स्कूल कैसा है। क्लासरूम क्या, ये इसको स्कूल बोलेंगे। उस टाइम का स्कूल, जो आने वाले फ्यूचर में जो स्कूल होगा वो कैसा है, ठीक है। ओके, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जो है लिट अप मतलब स्क्रीन ऑन हो गया और वो स्क्रीन ही बोल रहा है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब स्लॉट क्या है, स्लॉट तो आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया, ये स्लॉट जो है जिसमें इंसर्ट करना होता है अपना होमवर्क कंप्लीट करके, और मार्गी को स्लॉट से ही सबसे ज़्यादा नफरत थी, ठीक है। तो स्क्रीन जो है वो इसको ऑर्डर दे रहा है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके स्लॉट में इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी जो है उसको आए भरते हुए, मतलब उसका मन तो था नहीं होमवर्क करने का, मन तो लगा हुआ था उस बुक में जो वो लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो होमवर्क करके उसका इंसर्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद वो देखती है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। अब वो उस बारे में सोच रही है जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे, और जो पुराने ज़माने की जो स्कूल थी उसके बारे में वो सोचती है, उसके दिमाग में चलता है। क्योंकि कुछ नया चीज़ जब इंसान सीखता है ना, जब जानने की कोशिश करता है, तो हर टाइम उसके मन में यही बातें चलती है। तो ये अपना होमवर्क इंसर्ट करने के बाद उसको सोचने लगती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो वो सोच रही है कि कितना अच्छा लगता होगा कि सारे बच्चे जो नेबरहुड मतलब आसपास के जितने बच्चे होंगे सब स्कूल में आते होंगे, एक साथ हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, इंजॉय करते होंगे। वो सब सोच करके मतलब उसके बारे में ख्यालों में खो जाती है, सोचने लगती है। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और एक क्लासरूम में एक साथ बैठते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सोच रही है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जो बच्चे हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद साथ में जाते होंगे तो इंजॉय करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, ये सब चीज़ें वो सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और जो बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो जो होमवर्क में प्रॉब्लम होगी, जो इशू होंगे, जैसे आप लोग को भी प्रॉब्लम होती है, अपने क्लासमेट से डिस्कस करते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, जो भी है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में वो सोच करके उससे बहुत मज़ा आ रहा था। और क्योंकि ये अकेले रोबोट से पढ़ के मतलब उसको बहुत बोरिंग सा ही है ही, अकेले बैठ के पढ़ाई करो, उसमें इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं, कोई फीलिंग भी नहीं उसके अंदर। तो इस तरह से वो सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और ये सोच रहे थे कि टीचर जो है एक पीपल होंगे, एक इंसान होगा, उसको यही सोच के बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन को ऑन करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, मतलब मैकेनिकल टीचर जो है उसको फ्रैक्शन ऐड करने के लिए समझा रहा है, उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या, ये तो उसके ख्यालों में खोई हुई है, पुराने ज़माने की जो स्कूल सिस्टम था उसके बारे में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी जो है सोच रही थी कि उस समय के जो किड्स होंगे उनको कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्यारा लगता होगा। इन द ओल्ड डेज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और किसके बारे में सोच रही थी कि वो जो पुराने समय के जो बच्चे होंगे वो उनको स्कूल में किस तरह के फ़न, कितना इन्जॉयमेंट मिलता होगा उसके बारे में सोच रही। एज योर चैप्टर नेम इज़ द फन दे हैड, इसी पे आपका चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये क्लास, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको किसी भी चैप्टर या फिर किसी इंग्लिश का कोई भी चैप्टर अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। और इस चैप्टर में इस जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें आपने एक्सप्लेनेशन जो सुना है उसमें कोई डाउट है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।